जोहर, नमस्कार। जयराम महतो को ट्रोल करने वाले टुटपुंजिया गैंग हो जाए सावधान, नहीं तो जो जाल आपने बिछाया है जयराम महतो को फंसाने के लिए, एक दिन आप खुद उस जाल में फंसने वाले हो। आपने जो गड्ढा खोदा है जयराम महतो को गिराने के लिए, उस गड्ढे में आप खुद गिरने वाले हो, क्योंकि जयराम महतो एक दूरदर्शी नेता है। जयराम महतो कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचता है, फिर मीडिया में बातों को रखता है, क्योंकि जयराम महतो को पता है कि आज हमने उलूल जुलूल बयान दिया तो कल हमारे विरोधी इसी बयान को लेकर हमको ट्रोल करेंगे। इसलिए जयराम महतो मैंने सोच कर समझ कर और बातों को अच्छे ढंग से मीडिया के सामने रखते हैं। तो जयराम महतो ने विधायक बनने से पहले झारखंडियों से क्या कहा था, शायद जयराम के विरोधियों को याद नहीं है। तो जयराम महतो विधायक बनने से पहले झारखंडियों से कहा था कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कान खोलकर सुन लो, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कोई नेता, मंत्री, अधिकारी आपका साथ तब तक नहीं देगा जब तक आप खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं रहोगे। तो आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जयराम महतो ने लोगों को बैसाखी के सहारे चलने के लिए नहीं सिखाया है। जयराम महतो ने हमेशा कहा कि आप अपने दम पर काम कीजिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। तो आज जो ट्रोल कर रहे हो, एक छोटा सा वीडियो क्लिप काट करके जयराम महतो को, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे भैया, क्योंकि जयराम महतो ने कोई गलत नहीं किया। जयराम महतो ने यही तो कहा कि बहन आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, आप आरटीआई के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन जानकारी को लो, उसके बाद भी लगता है कि घपला हुआ है, धांधली हुआ है, तो एविडेंस लेकर कोर्ट में जाओ। अगर कोर्ट जाने के लिए किराया नहीं है तो हम देंगे। वकील का व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो एक भाई होने के नाते हम वकील का व्यवस्था भी कर देंगे। तो अगर आप कुएं में गिर गए तो ऊपर वाला क्या करेगा भैया, आपको रस्सी ही दे सकता है ना। आप रस्सी नहीं पकड़ेंगे तो आप मरो। तो आपको अपने अधिकार के लिए हमेशा तैयार रहना होगा लड़ने के लिए। दादा के भरोसे कतारी रोपे तो फरे वाला ना हो। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। तो जयराम महतो अपने दम पर विधायक बना है। जयराम महतो के ऊपर उसका बाप या दादा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, विधायक, मुखिया नहीं था भैया। जयराम महतो दारू पीकर कोई भाषण नहीं देता है और ना दारू पिलाकर किसी से वोट लिया है। जयराम महतो एक विचार है और जयराम महतो के विचार से प्रभावित होकर झारखंडियों ने जयराम महतो को वोट दिया है। क्योंकि जयराम महतो हमेशा अपने भाषणों में कहा है कि भैया हम दारू नहीं पिला सकते हैं, आप हमें वोट दो या ना दो, क्योंकि नशा नाश का कारण है। इसलिए संभल जाओ और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर अपना वोट को सही जगह लगाओ, तभी झारखंड और झारखंडियों का विकास हो सकता है। तो जयराम महतो को ट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जयराम महतो को अपने जाल में फंसाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जयराम महतो ने इन परिस्थितियों से गुजरते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। गांव की पगडंडियों से निकलकर सड़कों में संघर्ष करते हुए सदन तक पहुँचा है, वो भी अपने दम पर। इसलिए जयराम महतो हमेशा झारखंडियों से कहते हैं कि आप बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश मत करो, अपने दम पर चलो, अपने सहारे चलो। और जयराम महतो के जाल में कहीं आप न फंस जाएं, क्योंकि जयराम महतो झारखंड के राजनीति में लंबा सफ़र तय करने वाला है और लंबा सफ़र तय करने का उसने एक सपना भी देख लिया है। इसलिए जयराम महतो कुछ बोलने से पहले मीडिया में सोच समझ कर बातों को रखता है। तो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं और कहीं आप गलत ना कर बैठें। और आप जिस दिन जयराम के शिकंजे में आ जाएंगे तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। वो तो कहते हैं लोग कि टाइगर से पंगा पड़ेगा महंगा, फिर मुंह छुपाने के लिए नहीं मिलेगा आपको लहंगा। तो भैया संभल जाइए, ट्रोल करने से पहले आप अपने को सावधान कर लीजिए, तो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जयराम महतो कोई अब आम आदमी नहीं है, आज वो
संघर्षों से, समस्याओं से लड़ते लड़ते वो आज एक चट्टान बन चुका है। उसको छोटा मोटा वार कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके ऊपर बाप का साया बचपन में ही उठ गया हो और अपने दम पर यहाँ तक सफ़र किया हो, तो समझ सकते हैं कि उसने किस तरह से अपने जीवन को जिया है। और आज जयराम महतो झारखंडियों की उम्मीद बन चुके हैं। आप जयराम महतो ने किसी को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ जयराम महतो ने एक विचार दिया है और लोगों को पसंद आया है। आप जयराम महतो को अकेले ट्रोल करेंगे, उसका जवाब देने के लिए 1000 लोग आपके ऊपर आ जाएंगे और आप खुद टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। इसलिए ट्रोल करने से अच्छा है कि आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और सही बातों को रखें, ताकि लोग आपका सम्मान करें। आप तार्किक रखें, लोग आपको सम्मान करेगा। आप मार्गदर्शन दें, उन्हीं बातों को आप संयम पूर्वक भी रख सकते हैं, नम्रता पूर्वक भी बोल सकते हैं, तो जयराम महतो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी वो सीखना चाहता है। जयराम महतो खुद कह रहा है कि अभी हम सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे, क्योंकि राजनीति में उसको अभी काफ़ी समय तक रहना है, तो अभी उसको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आज पहली बार झारखंड के राजनीति में अकेले एक 30 साल के लड़के ने झारखंड के राजनीति को बदल दिया है और झारखंड के बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेताओं को भी अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन लोग को डर लगने लगा है कि अब हम लोग अपना मान सम्मान बचा पाएंगे कि नहीं, अपना अस्तित्व आने वाले समय में बचा पाएंगे कि नहीं। तो जयराम का तूफान और जयराम का आंधी के सामने जो भी आएगा वो उड़ जाएगा। जयराम से जो टकराने की कोशिश करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि जयराम इस तरह से अपने आप को बना लिया है कठोर। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।